दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर चीन शुरू से ही शक के घेरे में रहा है। जहां एक तरफ कोरोना पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन पूरे जोरों शोरों से कहता है कि कोरोना वायरस मैन मेड यानी मानव निर्मित नहीं है, बल्कि ये नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीके से फैला है। चीन के बहकावे में आकर पूरी दुनिया ये मानकर चल रही है कि यह वायरस चमगादड़ों से निकला है। इसके विपरीत कई देशों के वैज्ञानिक इस दावे के विरुद्ध हैं और वो नहीं मानते हैं कि कोरोना वायरस ने चमगादड़ से इंसानों के बीच की यात्रा प्राकृतिक रूप से तय की है। तो आखिर सच्चाई क्या है? आखिर क्यों अलग अलग देशों में आए दिन इस विषय पर लेख छप रहे हैं और कोरोना पर चीन की साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं? तो आइए आज इसके गहराई में जाते हैं और जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं एक नए रहस्य को और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, भले ही ज़्यादातर वैज्ञानिक दुनिया भर में कोविड के फैलने के पीछे चीन का हाथ मानने से इनकार कर रहे हों, लेकिन वुहान के लैब से कोरोना के दुनिया भर में फैलने का दावा भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। आए दिन दुनिया भर के देशों के कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख छप रहे हैं और चीनी प्रयोगशाला पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? हालांकि इसके पहले तक किसी स्रोत से इस वायरस के जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने की बात सामने नहीं आई थी, लेकिन द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने अपनी रिपोर्ट में चीन को लेकर एक खुलासा किया है। रिपोर्ट में चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन 6 साल पहले यानी 2015 से सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। चीन की सेना 2015 से ही कोविड-19 वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन की यह रिपोर्ट news.com.au में प्रकाशित की गई है, जिसे आप भी पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर भी चर्चा की थी कि सार्स वायरस में हेर फेर करके इसे महामारी के तौर पर कैसे बदला जा सकता है। रिपोर्ट में इस बात पर भी सवाल उठाया गया है कि जब भी वायरस की जांच करने की बात आती है तो चीन पीछे हट जाता है। ऑस्ट्रेलियाई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रॉबर्ट पॉटर ने कहा है कि कोरोना वायरस किसी चमगादड़ के मार्केट से नहीं फैल सकता है। यह कहानी पूरी तरीके से बनाई गई है, क्योंकि यह यदि किसी बाजार या वेट मार्केट से फैलने का मामला होता तो चीन जांच में सहयोग करता। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि वुहान में कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए WHO ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिसे देखते हुए WHO के इस रवैये पर कई पश्चिमी देशों ने सवाल खड़े किए हैं। एंटोनियो रिगाल्डो ने MI टेक्नोलॉजी रिव्यू में कहा है कि चीन के आसपास के लाखों जानवरों की जांच की गई, लेकिन किसी में SARS-CoV-2 नहीं मिला। उनका सवाल है कि जिस वायरस ने दुनिया में पिछले 1 साल से तबाही मचा रखी है, वो आखिर छिपा कैसे रह सकता है। आपको बता दें कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी उस जगह से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है जहां दुनिया का सबसे पहला कोरोना केस सामने आया था। और लैब के डायरेक्टर सी जेंगली यह दावा भी कर रहे हैं कि SARS-CoV-2 से कोई भी वैज्ञानिक या स्टूडेंट संक्रमित नहीं हुआ था। अब उस इलाके में कोई संक्रमित जानवर भी नहीं पाया गया और उस इलाके में मौजूद किसी वैज्ञानिक को भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये कोरोना चमगादड़ या किसी जानवरों से इंसानों में फैला कैसे? समझ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे वुहान लैब में वैज्ञानिकों ने पूरी सुरक्षा में तैयार किया हो और इसका परीक्षण भी बड़ी सावधानी से किया हो, लेकिन गलती से उस लैब का कोई सदस्य संक्रमित हो गया हो और उसने उस इलाके में अनजाने में ही दूसरे लोगों को संक्रमित कर दिया हो। शायद लैब के वैज्ञानिकों को भी इसके इतने खतरनाक होने का कोई अंदाजा ना हो। समझ रहे हो? अगर आज के समय की बात करें तो चीन को छोड़ सारे देश कोरोना की मार झेल रहे हैं।
तो ये सारे सबूत आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कंट्रोल कंट्रोल उदय। बहरहाल इन सारे सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब संदेहों पर से पर्दा उठाने के लिए निष्पक्ष रूप से जांच हो।